कहानी 12 भाग 5। आकान का पाप। जरीहो पर विजय पाने के बाद इजरायली लड़ाई को जारी रखना चाहते थे, क्योंकि जो एक छोटा सा शहर था, वह पास ही में था और उन्होंने सोचा इसे भी जीतना आसान होगा। और इसी बात को सोचकर सिर्फ 3,000 लोग ही वहां उनसे लड़ने के लिए गए, मगर के लोगों से डरकर इजरायलियों को वापस भागना पड़ा। नगर के लोगों ने लगभग 36 इजरायलियों को मार दिया। उन्होंने अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा किया और वहां उनको मारते गए। जब इजरायली लोगों ने यह देखा तो वे बहुत डर गए और उन्होंने अपनी हिम्मत छोड़ दी। ये देख यहोशू ने अपने कपड़े फाड़ डाले और यहोवा के संदूक के पास जाकर अपने मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शाम तक वह वहीं पर पड़ा रहा। उसके साथ कुछ इजरायली बुजुर्ग भी थे, उन्होंने भी अपने अपने सर पर धूल डाल ली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उठो, तुम क्यों मुंह के बल गिरे पड़े हो? इजराइल ने पाप किया है। क्यों उन्होंने मेरी कही हुई बात ना मानी जो मैंने उनसे कहा था? उन्होंने चढ़ाई हुई वस्तुओं में से अपने लिए रख ली, उन्होंने चोरी की, उन्होंने छल किया। तुम तब तक अपने शत्रुओं के सामने खड़े न रह सकोगे जब तक कि तुम अपने बीच में से चढ़ाई हुई वस्तुओं को हटा नहीं दोगे। मगर इजरायलियों ने चढ़ाई हुई वस्तुओं का लालच किया, क्योंकि अकान ने चढ़ाई हुई वस्तुओं में से कुछ ले ली, और इसी कारण यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का। फिर यहोशू ने सुबह जल्दी उठकर इजराइल के गोत्रों के अनुसार उनको इकट्ठा किया और यहूदा गोत्र को बुलाया गया। तब जरेवंशियों का घराना पकड़ा गया। उनके कुल के हर एक व्यक्ति को उसने पास बुलाया और उसमें से अकान को पकड़ा गया। तब यहोशू ने अकान से कहा, मेरे बेटे, मेरी ये विनती है कि यहोवा इजराइल के परमेश्वर की महिमा को स्वीकार करो और उसकी आराधना करो और मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है, और मुझसे अब कुछ न छुपाना। तब अकान ने यहोशू को यह उत्तर दिया, ये सच है कि मैंने जो किया है उसके द्वारा मैंने यहोवा इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैंने लूटी हुई चीजों में से शिनार देश का एक ओढ़ना, 2 किलो चांदी और आधा किलो सोने की ईंटों को छिपा लिया था, और मैंने इन्हें अपने तंबू की भूमि में छिपा रखा है। चांदी उन सबके नीचे रखी गई है। तब यहोशू ने कुछ दूतों को अकान के तंबू में भेजा। उन्होंने छिपाई हुई सारी वस्तुओं को बाहर निकाला और अकान के कहे अनुसार चांदी सबसे नीचे रखी हुई थी। फिर यहोशू ने अकान से कहा, तुमने क्यों हमें कष्ट में डाल दिया, और अब आज यहोवा तुम्हें कष्ट में डाल देगा। तब पूरे इजराइल ने उसके ऊपर पथराव किया और उसे आग में डालकर जला दिया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन व्याकुल न हो, अपनी कमर बांध और अपने सब योद्धाओं के साथ पर आक्रमण कर। सुन, मैंने के राजा, उसकी प्रजा और उसके नगर और उसके देश को तुम्हें दे दिया है।